वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.2 का एक्सरसाइज आय का क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो तीसरा नंबर सवाल है आपका, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1/A2, V1/B2 एंड C1/C2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट इक्वेशन किसको कहा जाता है और इनकंसिस्टेंट इक्वेशन किसको कहा जाता है? कंसिस्टेंट इक्वेशन उसे कहा जाता है जिसका हल होता है, यानी कि अगर दो लाइंस एक दूसरे को अगर इंटरसेक्ट अगर करती है तो उसका एक सॉल्यूशन होगा। जब एक सॉल्यूशन होगा यानी कि कंसिस्टेंट होगा, या फिर दोनों रेखाएं एक दूसरे पर लाई कर जाए यानी कि कोइंसिडेंट कर जाए तो इसका इन्फिनाइट सॉल्यूशन होता है। तो इन्फिनाइट सॉल्यूशन वाला और एक लाइन पर एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करने वाला दोनों क्या होता है? इक्वेशन कंसिस्टेंट इक्वेशन होता है आपका। और इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है क्या? जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं हो, यानी कि पैरेलल लाइन। तो अगर पैरेलल लाइन अगर होगा तो वो क्या हो जाएगा? इनकंसिस्टेंट उसका इक्वेशन हो जाएगा। तो वही हम लोग को रेशियो निकाल कर क्या करना है? चेक करना है। तो ठीक, हम लोग रेशियो निकालेंगे A1/A2। फर्स्ट इक्वेशन में ये हो जाएगा आपका 3/2, V1/V2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2/-3, C1/C2 इज इक्वल टू हो जाएगा 5/7। अब हम लोग यहाँ पर मिलाएंगे A1/A2 3/2 है और B1/B2 कितना 2/-3 है, C1/C2 5/7 है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू 2/-3 है। दोनों क्या है? एक दूसरे के बराबर नहीं है आपका। B1/B2 के बराबर नहीं, क्योंकि यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2/-3। इसका मतलब है कि ये एक दूसरे को क्या करेगी? इंटरसेक्ट करेगी। इसका मतलब है कि इसका एक सॉल्यूशन होना चाहिए। जब एक सॉल्यूशन होता है तो उसको हम क्या कहेंगे? कंसिस्टेंट इक्वेशन। इट इज कंसिस्टेंट इक्वेशन। दूसरा नंबर सवाल देखते हैं। यहाँ पर फिर से निकालेंगे A1/A2 इज इक्वल टू 2/4, V1/V2 इज इक्वल टू -3y-6 और C1/C2 इज इक्वल टू, इस चीज़ को हम इधर अगर लाएंगे तो -8 और माइनस में 9 हो जाएगा। तो माइनस से माइनस यहाँ पर कट सकता है, यहाँ पर भी उसी तरीके से माइनस से माइनस कट जाएगा। तो डायरेक्ट हम 5/7 भी लिख सकते हैं। यहाँ पर कितना हो जाएगा? इसको हम काट सकते हैं, 2 दूनी 4, 3 दूना 6, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा। तो कितना हो गया? 1/2, यहाँ पर भी 1/2, यहाँ पर 8/9, यानी कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 आ गया है। लेकिन C1/C2 का ठीक क्या है? ये बराबर नहीं। इसका मतलब है कि जब ये दोनों बराबर होता है और तीसरा मेरा क्या होता है? रेशियो बराबर नहीं होता है, तो उस तरह की जो लाइन, उस तरह का जो लाइन्स होता है वो क्या होता है? मेरा पैरेलल होता है। अब पैरेलल लाइन्स जो होता है एक दूसरे को कट नहीं करती है। जब कट नहीं करेगी इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। जब सॉल्यूशन नहीं होगा तो उस तरह की इक्वेशन को हम लोग क्या कहेंगे? इनकंसिस्टेंट कहेंगे, यानी इट इज इनकंसिस्टेंट इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है। तीसरा नंबर सवाल है, तीसरा नंबर आपका सवाल है, इसको मैं मिटा देता हूं। तीसरा नंबर में हम लोग को क्या करना है? फिर से निकालेंगे रेशियो A1/A2 इज इक्वल टू 3/2 और नीचे में कितना x कोऑर्डिनेट 9 है, लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग काट भी सकते हैं, 3 दूना 3 तिहाई 9, यानी कि 1/6 आ जाएगा। 3 दूना का 6, 1/6। फिर B1/B2 कितना निकलेगा? 5/3 इंटू में नीचे कितना है? -10, यानी 5 दूना का 10। इसका मतलब कितना आ जाएगा मेरा? -1/6 आ जाएगा, माइनस है इसमें। और C1/C2 कितना हो जाएगा? C1/C2 आपका आ जाएगा -7। जब इस 7 को इधर लाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड, -7 -14, माइनस से माइनस कैंसिल, 7/2। तो हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं? यहाँ पर A1/A2 कितना आ गया? 1/6 और यहाँ पर कितना है? B1/B2 मेरा है -1/6 और यहाँ पर C1/C2 मेरा कितना है? -1/2 है। तो फिर से A1/A2 इज नॉट इक्वल टू मेरे कितना? यहाँ पर 1/6 है, यहाँ पर मेरा -1/6 है। B1/B2 क्या है? बराबर नहीं है। तो जब बराबर नहीं है इसका मतलब है कि एक सॉल्यूशन है इसका।
जब एक सॉल्यूशन है इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, ये कंसिस्टेंट हो जाएगा, इट इज कंसिस्टेंट इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4th नंबर सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो यहाँ पर करा फिर हम लोग को कंसिस्टेंट इक्वेशन है या फिर इनकंसिस्टेंट इक्वेशन है, इसको हम लोग कैसे चेक करेंगे, रेशियो को निकाल कर, और अगर उसका हल होगा तो उसको ग्राफिकली आपको सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, तो पहला नंबर क्वेश्चन है आपका x + y = 5, 2x + 2y = 10। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका रेशियो निकाल लेंगे। a1y a2 = कितना है, यहाँ पर है 1, यहाँ पे x का कोऑर्डिनेट कितना है 2 है, b1/b2 कितना है 1 है, और ये हो गया आपका 2, c1/c2 कितना है -5, जब इधर आएंगे तो -10 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 दूनी 10, तो 1/2 1/2 और 1/2 तीनों का रेशियो बराबर है। जब तीनों का रेशियो बराबर होता है तो क्या होता है, वह लाइन जो है वह एक दूसरे पर लाई कर जाता है, यानी कि कोइंसिडेंट कर जाता है। जब तीनों रेशियो जो कि बराबर है, इसका मतलब इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इन्फिनिट सॉल्यूशन हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका ग्राफिकल मेथड से रिप्रेजेंट कर देंगे कि क्या हो जाएगा, इसका इन्फिनिट सॉल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि दोनों लाइन एक दूसरे पर ही लाई कर जाएगा। यह हो जाएगा, इट इज कोइंसिडेंट अब हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन का पॉइंट्स निकालेंगे। पहले x + y फर्स्ट इक्वेशन का, तो x कोऑर्डिनेट अगर हम लोग यहाँ पर कितना लेंगे, x कोऑर्डिनेट अगर 0 लेंगे तो y कोऑर्डिनेट अपने आप कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। x कोऑर्डिनेट अगर 3 लेंगे तो y कोऑर्डिनेट 2 हो जाएगा, 3 2 5। ठीक है, दूसरा इक्वेशन है आपका 2x + 2y = 10। यहाँ पर भी क्या करेंगे, हम लोग पॉइंट निकाल लेंगे। फिर से क्या करेंगे हम लोग, x कोऑर्डिनेट अगर मान लिया जाए कि अगर 0 लेंगे तो फिर से मेरा 5 हो जाएगा। देखिए इस तरह से हम लोग ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कुछ और लेते हैं, मान लिया जाए यहाँ पर x कोऑर्डिनेट अगर 2 है तो 2 दूना का 4, अब 10 में से 4 जाएगा तो 6, यानी 3 हो जाएगा आपका इसका मान। अब है 2 लेने पर मेरा कितना आ गया, 3 आ गया। अब हम लोग यहाँ पर क्या ले सकते हैं, अगर 3 लेंगे तो 3 दूना का 6, अब 10 में से 6 जाएगा तो 4, फिर 2 दूना 4, यानी कि x का मान हम लोग 3 लेने पर 2 × 3 + 2y = 10, 10 में से 3 दूना का 6 घटाएंगे, यानी कि 4 हो जाएगा आपका। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका कितना, 2 दूनी 4, ये आप मान निकाल लेना है आपको। तो इस तरीके से हम लोगों को क्या हो गया, 2 पॉइंट्स मिल गया है। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर पॉइंट्स को ड्रॉ कर लेंगे ग्राफ पेपर पर अच्छी तरीके से। x डैश y और y डैश कहाँ तक गया, हार्डली 0.5 तक गया है। ठीक है, तो x कोऑर्डिनेट यहाँ पर पहला इक्वेशन में कह रहा है कि 0 है, y कोऑर्डिनेट आपका 5 है। x कोऑर्डिनेट 0 कब होता है, जब y कोऑर्डिनेट मेरा 5 यहाँ पर हो जाना चाहिए, 0 और 5, ये पॉइंट्स आपका मिलेगा यहाँ पर। x कोऑर्डिनेट कितना है, 3 है, y कोऑर्डिनेट 2 है, x कोऑर्डिनेट 3 है और y कोऑर्डिनेट आपका 2 है, मतलब कि लगभग आपका यहाँ पर मिलना चाहिए 3 और 2 इस पॉइंट पर। अब इन दोनों पॉइंट्स को क्या करेंगे, हम लोग मिला देंगे इस तरीके से। ठीक है, और पहला इक्वेशन आपका है x + y = 5, लिख देना है यहाँ पर इस इक्वेशन को। दूसरा है x कोऑर्डिनेट 2 और y कोऑर्डिनेट 3 है, 2 है और 3 है, x कोऑर्डिनेट 2 और y कोऑर्डिनेट 3, मतलब कि लगभग में आपका यहाँ पर होना चाहिए। देखिए ये लाइन इसी पर, ये पॉइंट मेरा इसी पर पड़ जा रहा है, x कोऑर्डिनेट 2 y कोऑर्डिनेट 3, 2 और 3, यहाँ पर ये वाला लाइन आपका, ये पॉइंट्स यहाँ पर मिलेगा। x कोऑर्डिनेट 3 और y कोऑर्डिनेट 2, x कोऑर्डिनेट 3 और y कोऑर्डिनेट 2, ये तो दोनों सेम हो गया, तो यहाँ पर यही हो जाएगा, यानी कि फिर से क्या करेंगे, दूसरा लाइन भी मेरा इसी लाइन पर आपको इस तरीके से पड़ जाएगा, मतलब कोइंसिडेंट हो गया। तो इसी तरीके से दूसरा तीसरा सवाल बन सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसका दूसरा नंबर सवाल है x - y = 8 और 3x - 3y = 16। फिर से हम लोग यहाँ पर क्या लेंगे, इसका रेशियो लेंगे।
तो a1/a2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 और इसका हो जाएगा 3, x कॉर्डिनेट 1 x कॉर्डिनेट 3, v1/v2 कितना हो जाएगा -1 और -3, माइनस से माइनस क्या होगा कट जाएगा, यानी 1/3 और 1/3 मेरे दोनों क्या हो जाएगा रेशियो बराबर हो जाएगा। c1/c2 कितना है -8/16, उधर ले जाने पर माइनस से माइनस कैंसिल, 8 दूना का 16। तो हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि पहला रेशियो और दूसरा रेशियो आपका क्या है बराबर है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 है और इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2 है। तो पहला और दूसरा अनुपात जब मेरे बराबर हो जाए और तीसरा अनुपात जब बराबर नहीं होता है तो उस तरह के लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, पैरेलल कहते हैं। और पैरेलल एक दूसरे को कट नहीं करता, जब कट नहीं करेगा यानी कि क्या हो जाएगा, यह इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है इसका कोई हल नहीं है। जब इसका कोई हल नहीं तो हम लोग ग्राफ नहीं खींच सकते हैं, ठीक है। तब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर सवाल है 2x + y - 6 इज इक्वल टू 0, 4x - 2y - 4 इज इक्वल टू 0। फिर से क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर रेशियो निकालेंगे, a1/a2 इज इक्वल टू 2/4 यानी 2 दूना का 4, ये आ गया आपका 1/2। फिर b1/b2 कितना है, b1/b2 है 1, ये हो गया -2, प्लस में है और ये माइनस में है तो 1/2 और -1/2 तो बराबर है नहीं। c1/c2 कितना है -6 है -4 है, ये से ये कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, ये हो गया कितना आपका 3 और ये हो गया आपका 2, तो 3/2 आ गया। तो हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू कितना है b1/v2 है, ठीक है। तो जब बराबर नहीं होता है तो क्या होता है, वह एक दूसरे को कट करता है, और एक दूसरे को कट करता मतलब इसका एक सॉल्यूशन होगा, यानी कि क्या हो जाएगा, इसका इक्वेशन जो होगा ये कंसिस्टेंट होगा। तो जब कंसिस्टेंट हो गया तो अब हम लोग ग्राफ खींच सकते हैं इसका। तो यहाँ से आप लोग y का मान निकाल लीजिए, मान लिया जाए 6 को उधर भेजने पर प्लस में हो जाएगा 6 - 2x, इससे हम लोग एक पॉइंट निकाल सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग एक पॉइंट्स खींच लेते हैं इसका। तो अगर x कोऑर्डिनेट अगर 0 ले लेते हैं तो ये 0 हो जाएगा, आपका बचेगा यहाँ पर कितना 6, ठीक है। हल्का हल्का पॉइंट लेना है। x कोऑर्डिनेट अगर हम लोग यहाँ पर 2 लेंगे तो 2 दूना 4 और 6 में से 4 जाएगा तो 2, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर ये वाला पॉइंट निकालते हैं फिर से, -2y इज इक्वल टू, जब 4 को उधर भेजेंगे -4 को तो कितना हो जाएगा 4 और ये -4x हो जाएगा, और ये y का मान कितना होना चाहिए, माइनस जब उधर भेज देंगे तो 4 - 4x y -2, ठीक है। तो यहाँ पर 2 से 2 हम कैंसिल भी कर सकते हैं और माइनस ऊपर में लगा सकते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये 2 2 कट जाएगा। 2 कॉमन निकालने के बाद यहाँ पर से अगर हम 2 कॉमन निकालते हैं और माइनस ऊपर चिन्ह भेजने पर कितना हो जाना चाहिए 2x - 2, ये आगे पीछे हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि y इज इक्वल टू 2x माइनस कितना आ जाएगा मेरा 2 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पॉइंट खींच लेंगे, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। तो x का मान अगर हम लोग फिर से यहाँ पर 0 बैठाते हैं तो y का मान अपने आप कितना आ जाएगा -2, ठीक है। और x का मान फिर से अगर हम लोग मान लिया जाए 3 लेते हैं, अगर 3 लेते हैं तो 3 दूना का 6, 6 में से 2 जाएगा तो 4, तो दोनों पॉइंट्स मिल गया हम लोग को। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका ग्राफ खींच लेंगे। तो ये सब ऊपर वाला क्वेश्चन मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। पॉइंट्स आ गया है, पहला इक्वेशन का और दूसरा इक्वेशन का पॉइंट्स। x है x डैश, y है और y डैश। तो हार्डली आपका पॉइंट्स गया 6 तक, 1 2। तो पहला मेरा x कोऑर्डिनेट 0 है और y कोऑर्डिनेट 6, मतलब यहाँ पे हो जाएगा पॉइंट आपका 0 और 6। दूसरा है 2 और 2, 2 और 2 आपका यहाँ पर चला जाएगा पॉइंट 2 और 2, ये वाला पॉइंट। अब इन दोनों पॉइंट्स को क्या करेंगे, हम लोग मिला देंगे। दूसरा है x कोऑर्डिनेट 0 y कोऑर्डिनेट -2, x कोऑर्डिनेट 0,
एक्स कोऑर्डिनेट 0, बाई कोऑर्डिनेट कितना है मेरा -2, मतलब कि बाई कोऑर्डिनेट पे ही मेरा एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, यानी कि ये पॉइंट आपका यहाँ पे आ जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई कोऑर्डिनेट -2, ठीक है। और इक्वेशन आपको लिख देना है एक्स कोऑर्डिनेट 3 और वाई कोऑर्डिनेट 4, एक्स कोऑर्डिनेट 3 और वाई कोऑर्डिनेट आपका कितना है 4 है, यानी कि कहाँ पर चला जाएगा, ये लगभग आपका यहाँ पर ही पॉइंट मिलेगा 3 और 4। अब इन दोनों पॉइंट्स को क्या करेंगे हम लोग, मिला देंगे। तो हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि लगभग आपका यहाँ पर पॉइंट्स कटेगा, ग्राफ पेपर पर बहुत अच्छे तरीके से पॉइंट मिलेगा, ठीक है। यानी कि जहाँ पर कट करता है उसका क्या हो जाता है, सॉल्यूशन हो जाता है, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट आपका कितना है 2 है और वाई कोऑर्डिनेट आपका 2 हो जाएगा, यही आपका हो जाएगा इसका सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये 4th नंबर क्वेश्चन है और आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है। 2x - 2y -2 बराबर 0, 4x - 4y -5 बराबर 0। तो फिर से हम लोग यहाँ पर रेशियो को चेक करेंगे, a1 a2 2/4 है, जिसको हम लोग काट के लिख सकते हैं 1/2, v1/v2 इज इक्वल टू -2/-4 है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4, फिर से यहाँ पर 1/2 आ गया, फिर है c1/c2 इज इक्वल टू -2/-5, माइनस से माइनस कैंसिल, आपका 2/5 आ गया। अब यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 है और इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है। तो ये कौन सा केस होता है, पैरेलल हो जाता है। तो जब ये पैरेलल होगा तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, जब कोई सॉल्यूशन नहीं होता तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इट इज इनकंसिस्टेंट इक्वेशन, इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। अब हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। हमेरे साथ बने रहने के लिए अब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।